हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट में जो पेपर बने हमारा जनरल पेपर, उसमें जो हमारे पास जो टॉपिक है आईसीटी, उसमें एब्रीवेशंस की। एब्रीवेशन क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म्स, लघु रूप। तो हमारे पास जैसे कोई भी शॉर्ट फॉर्म होगी, उसका शॉर्ट फॉर्म का एक्सटेंडेड वर्जन क्या है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस हैं, जो लगभग एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। उनके बारे में बात करेंगे आज हम इस क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि सी ए डी स्टैंड फॉर। तो सी ए डी स्टैंड फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिवाइस, कंपाइलर एडेड डिवाइस, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो सी ए डी स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसका ऑप्शन डी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड क्वेश्चन है BIOS, बायोस स्टैंड फॉर। तो बायोस क्या है? बायोस स्टैंड फॉर, तो पहला क्या है? ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज, ऑप्शन सी बेस्ट इनपुट आउटपुट सर्विसेज, ऑप्शन डी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बायोस क्या होता है? बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और हम अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है? एच टी एम एल स्टैंड फॉर। तो एच टी एम एल क्या है? तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन सी हाई ट्रांसफर मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो एच टी एम एल क्या होता है? एच टी एम एल ये लैंग्वेज होती है। तो एच टी एम एल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला हमारे पास क्या है? यूएसबी। यूएसबी स्टैंड फॉर। तो यूएसबी स्टैंड फॉर ऑप्शन है क्या है? यूनिकोड सिस्टम बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल सिस्टम बस, ऑप्शन सी यूनिक सीरियल बस, ऑप्शन डी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूएसबी क्या होता है? यूएसबी होता है यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस। सीरियल बस यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास पीडीएफ। पीडीएफ जैसे हम डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बनाते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म पीडीएफ। तो पीडीएफ स्टैंड फॉर, तो ऑप्शन ए क्या है? प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी पोर्टेबल डिजाइन फॉर्मेट, ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन डी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो हम जानते हैं हम पीडीएफ से क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब जैसे हमारे पास पीडीएफ आया है यहाँ, तो जैसे ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में इसके साथ ही जैसे हमारे पास और भी चीज़ें हैं। अगर हमारे पास जैसे जीआईएफ, ये इमेज फॉर्मेट होता है। अब जीआईएफ इमेज फॉर्मेट होता है, तो जीआईएफ की अगर जीआईएफ स्टैंड फॉर, जीआईएफ क्या होता है? ये होता है ग्राफिकल इंटरचेंज इंटरचेंज फॉर्मेट। जीआईएफ ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। और जैसे हम देखते हैं इमेज फॉर्मेट में कौन सा होता है? एक होता है हमारे पास जेपीईजी। जेपीईजी ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास जॉइंट जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एक और होता है हमारे पास पीएनजी होता है, पीएनजी इमेज फॉर्मेट। तो पीएनजी क्या होता है? पोर्टेबल, पी पोर्टेबल, एन नेटवर्क, और जी ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। हाँ, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू 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 स्टैंड फॉर, तो ये वेब होता है। तो ये डब्ल्यू 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 स्टैंड फॉर, ऑप्शन ए वर्ल्ड वेब वाइड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन सी वेब वाइड वर्ल्ड, ऑप्शन डी वाइड वेब वर्ल्ड। तो डब्ल्यू 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 हम जब सर्च करते हैं कोई वेबसाइट, तो डब्ल्यू 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 ये क्या होता है? ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन से बी करेक्ट है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू 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 स्टैंड फॉर वर्ल्ड
वाइड वेब। अब बात करते हैं हम, और अगर हम इंटरनेट से संबंधित और टर्म देखें तो इंटरनेट से संबंधित हमारे पास जैसे एक आता है आईएसपी। आईएसपी क्या होता है? ये होता है इंटरनेट इंटरनेट सर्विस सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये होता है आईएसपी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? HTTP। ये पहली बात तो HTTP क्या है? ये प्रोटोकॉल होता है नेटवर्किंग में, ये प्रोटोकॉल होता है HTTP। तो अब हम जैसे कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो कैसे आता है उसका वो URL, https://url.ये। तो ये प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहली बात तो HTTP प्रोटोकॉल होता है, और ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। हाँ, तो HTTP स्टैंड फॉर, तो HTTP स्टैंड फॉर, तो HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो अभी देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए क्या है? हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं। ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्या होता है ये? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो 7th का आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी करेक्ट आंसर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 7th देखते हैं रोम। रोम स्टैंड फॉर, ये क्या होती है? हमारे पास हम जानते हैं रैम और रोम, ये मेमोरी होती है। तो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन ए क्या है? रीड ओनली मेमोरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बाकी रीड अदर मेमोरी नहीं, रैंडम ओनली मेमोरी नहीं, रैंडम ओन मेमोरी नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब हमारे पास रोम का पूछा है, अगर हमसे कोई रैम का पूछ ले तो रैम का फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और भी जैसे अगर आपसे पूछ ले, जैसे रैम के टाइप्स होते हैं हम जानते हैं, तो कौन कौन से? एक होता है जैसे रैम का टाइप CD रोम, रोम का टाइप CD रोम। अब CD रोम की फुल फॉर्म पूछ ले तो CD रोम की फुल फॉर्म क्या है? CDC कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसी तरह आपसे कोई CDRW, तो ये क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। RW क्या होता है? रीराइटेबल, रीराइटेबल। हाँ, आपसे अगर और भी अगर कोई पूछना चाहे तो जैसे आपसे कभी कोई पूछ ले CDWORM बॉर्म, CD बॉर्म। तो CD तो हम जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, और बॉर्म मतलब राइट वंस, राइट W मतलब राइट, O वंस, R रीड, और M मैनी, तो राइट वंस रीड मैनी। तो ये हमने मेमोरी से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी जो पूछी जा सकती हैं उनसे रिलेटेड हमने शॉर्ट फॉर्म देख ली। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास URL। URL की फुल फॉर्म पूछी है, तो URL की फुल फॉर्म, URL जानती हो ना आप? कोई वेबसाइट सर्च करते हो तो मैंने अभी बताया HTTPS स्लैश, तो ये सारी चीज़ें HTTPS स्लैश ये सब लिखते हैं तो URL होता है। तो URL की फुल फॉर्म URL, तो URL की फुल फॉर्म होती है हमारे पास URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लेटेंसी नहीं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका करेक्ट आंसर होता है URL का। हाँ, अब आपसे URL से रिलेटेड और चीज़ें देखें, जैसे इससे रिलेटेड तो एक होता है DNS, ये प्रोटोकॉल है। तो DNS क्या होता है? DNS होता है डोमेन नेम सर्वर। DNS डोमेन नेम सर्वर, ये होता है DNS। अब हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? वाईफाई। हम सब जानते हैं वाईफाई, तो वाईफाई स्टैंड फॉर, तो वाईफाई, वाईफाई स्टैंड फॉर, तो वाईफाई में क्या होता है? ये वाईफाई क्या होता है हम जानते हैं, जैसे आप मोबाइल में यूज करते हैं, ये वायरलेस होता है। तो वायरलेस, और ये फिडिलिटी, फिडिलिटी वायरलेस फिडिलिटी। तो ऑप्शन ए क्या है? वायरलेस फिल्टर नहीं। ऑप्शन बी क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, वायरलेस फिडिलिटी, वाईफाई के फुल फॉर्म। अब इससे रिलेटेड हम चीज़ देख लेते हैं कि और भी जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म होती हैं। मॉडेम, मॉडेम क्या होता है? मॉडेम होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन,
मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। बात करेंगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास GUI। GUI स्टैंड फॉर, अब आपने जैसे कंप्यूटर में आप देखते हो GUI और ये दो चीज़ होती हैं, एक GUI और एक CUI, ये इंटरफेस होते हैं। जैसे आपके पास कंप्यूटर्स में या लैपटॉप्स में ये वर्जन मतलब, तो आपको GUI स्टैंड फॉर, तो GUI क्या होता है? GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ऑप्शन ए क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरनेट नहीं, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 11th का ऑप्शन नंबर बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन सी क्या है? ग्लोबल यूजर इंटरनेट नहीं, ऑप्शन डी ग्लोबल यूजर नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जो एक और टर्म हमने लिखी है CUI, CUI क्या होता है? CUI जैसे ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, तो CUI क्या होता है? CUI होता है हमारे पास कमांड, CUI होता है हमारे पास कमांड यूजर इंटरफेस। इसमें हमको कमांड दी जाती है, मतलब कमांड के थ्रू आपको, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट पर कमांड के थ्रू आप वो इनपुट देते हैं, तो कमांड यूजर इंटरफेस आपके पास। हमारे पास जब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 मैक। अब ये मैक क्या होता है? ये एड्रेस होता है, ये सब नेटवर्किंग की टर्म है। मैक एड्रेस होता है, ये 48 बिट का होता है, 48 बिट का एड्रेस होता है मैक एड्रेस। हर एक लैपटॉप का एक यूनिक एड्रेस होता है, तो ये 48 बिट का होता है। तो मैक स्टैंड फॉर, तो मैक क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, तो ऑप्शन ए मीडिया एक्सेस कंट्रोल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और चीज़ें देखें, जैसे अब हम रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। जैसे नेटवर्किंग से रिलेटेड बात करना है, तो नेटवर्किंग से जैसे आप FTP ये प्रोटोकॉल देख लो। FTP क्या होता है? ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद और देख लो आप TCP, ये क्या होता है? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी क्या होता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं। उसके बाद आप और जैसे OSI क्या होता है? इसकी 7 लेयर होती है, हम जानते हैं 7 लेयर होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। तो ये OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास IP। अब ये नेटवर्किंग से IP हम जानते हैं क्या होता है? IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन ए क्या है? इंटरनेट प्रोसीजर नहीं, ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोसेस नहीं, ऑप्शन सी इंटरनेट प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ, तो इससे रिलेटेड नेटवर्किंग की टर्म हमने देख ली कि एक होता है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद आपने प्रोटोकॉल देख ली। ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड है नेटवर्किंग से रिलेटेड है। हाँ, अब हम जैसे अगर और देखना चाहें तो डिवाइसेस देखें, जैसे नेटवर्किंग डिवाइस, उसमें आपके आता है LCD क्या होता है? ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद आता है एक LED, आप LED जानते हो, तो ये क्या होता है? लाइट इमिटेड डायोड। लाइट इमिटेड डायोड LED होता है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा नेटवर्क और देखें तो HDMI पोर्ट, ये पोर्ट होता है HDMI पोर्ट। तो ये क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है HDMI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। ये तो शायद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन भी है, ये लगभग आता ही है ये क्वेश्चन हर बार। तो जैसे ग्राफिक्स में पढ़ा है हमने, तो DPI स्टैंड फॉर, तो DPI कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ा है DPI। तो ये क्या होता है? ये होता है डॉट्स पर इंच। प्रिंटर में भी हमने देख कि प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन है, क्वालिटी DPI डॉट पर इंच में मापी जाती है। DPI डॉट पर इंच, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
अब ग्राफिक्स की बात कर ही रहे हैं तो ग्राफिक्स में हम देख लेते हैं BGA होता है हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स में, या BGA क्या होता है, ये होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। बी बीजीए बीजीए तो ये क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। और देख लेते हैं हम, एक होता है हमारे पास जैसे डिवाइस डीवीडी। अब डीवीडी क्या होता है, डीवीडी होता है डिजिटल, क्या होता है ये, डिजिटल वीडियो डिवाइस, डिजिटल वीडियो डिवाइस। उसके पास जैसे आपके पास HDD भी होता है, तो HDD क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है लैन। ये नेटवर्किंग में आपने देखा ही होगा, लैन वैन मैन, ये नेटवर्क रहते हैं ना, नेटवर्किंग में हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास नेटवर्क रहते हैं। तो हमारे पास हमसे क्या पूछा कि लैन, तो लैन क्या होता है, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। और एक और होता है पैन। तो ये क्या होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, पैन। पैन क्या होता है, पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे आपका हो गया ब्लूटूथ, ब्लूटूथ ये पर्सनल एरिया मतलब रूम तक या लगभग 10 मीटर तक, बहुत पास के लिए पेन का यूज करते हैं, पर्सनल यूज के लिए ब्लूटूथ आता है उसमें, पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है लोकल एरिया नेटवर्क मतलब लैन। तो ये क्या होता है कि जैसे आप एक स्कूल में, एक बिल्डिंग में, उसके लिए लैन का यूज करते हैं, मतलब आप एक स्कूल में यूज करते हैं नेटवर्क का, तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब हमारे पास बैन, बैन क्या होता है, बैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब जैसे पूरे वर्ल्ड के लिए। बैन क्या होता है, बैन होता है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड के लिए, कंट्री टू कंट्री के लिए। और मैन, मैन क्या होता है, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब जैसे सिटी के लिए, आपके पास दिल्ली, जयपुर, मुंबई एक सिटी के लिए। तो ये हमने जितने भी नेटवर्क थे उनसे रिलेटेड जो भी टर्म थी, एब्रीवेशंस थी, वो सारी हमने देख ली हैं, लैन वैन मैन पैन। ठीक है। अब हम अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो क्या है, CPU। CPU स्टैंड फॉर, अब कंप्यूटर में जानते हैं CPU उसका ब्रेन, CPU। तो कंप्यूटर ब्रेन CPU, तो CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। अब कंप्यूटर से रिलेटेड चीज देख लेते हैं, जैसे हमारे पास CPU तो हम जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद एक और टर्म आती है ALU, हम सब लोग जानते हैं। तो ALU क्या होता है, ये होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ऐसे जितनी भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कंपेरिजन, ये सारी चीज़ें ALU के थ्रू करते हैं। और एक और चीज़ क्या है, CU क्या होती है, कंट्रोल यूनिट। CU क्या होती है, कंट्रोल यूनिट। ये ALU अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। उसके बाद और चीज़ देख लेते हैं, कंप्यूटर CRT, ये क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब। CRT क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब। बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक और कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ देख ही रहे हैं तो हम देख लेते हैं OS। OS क्या होता है, OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। OS क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, OS ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद DOS देख लेते हैं, DOS क्या होता है, DOS होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है ईमेल। आप सब आपने सबने ईमेल का यूज करते ही हो अभी। तो ईमेल क्या होता है, ईमेल क्या, ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। आप मेल भेजते हो अपने दोस्त को, फ्रेंड्स को, तो ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। और ये पर्सनल यूज के लिए 15 GB तक का हम यूज कर सकते हैं। तो ईमेल, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईमेल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, डी। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, ईमेल। उसके बाद हम बात करेंगे अगली टर्म की। इसमें इसमें हम और जैसे कुछ और टर्म बात कर लेते हैं, जैसे
ईमेल के बाद जो जैसे हम बात कर लेंगे एपीटी, आपने एक टर्म सुनी होगी एपीटी। ये एपीटी क्या होता है? ये फाइल सिस्टम होता है। तो ये एपीटी क्या होता है? फाइल अलोकेशन टेबल। एपीटी क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल होता है। और जैसे हम बात करें एनटीएफएस, एनटीएफएस, ये एनटीएफएस क्या होता है? ये होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये सब फाइल सिस्टम के टाइप हैं। तो आजकल आप जो सिस्टम यूज करते हो वो कौन सा? एनटीएफएस, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का यूज कर रहे हो। हाँ, उसके बाद जैसे हम जैसे ये आपने टर्म पढ़े होंगे इनपुट डिवाइसों में, OMR और OCR। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और ओ टर्म पढ़ी होगी आपने OCR। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारे पास? यूपीआई स्टैंड फॉर। आप आजकल फ़ोन पे कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, पेटीएम कर रहे हो, ये सारे यूपीआई हैं। तो यूपीआई स्टैंड फॉर, यूपीआई हमारे पास, यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक हमारे पास गेटवे है, मतलब माध्यम है जिसके थ्रू हम पेमेंट करते हैं। तो यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हाँ, और जैसे हम बात करें कुछ और टर्मिनोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट है, तो आपने देखा होगा लैंग्वेज, तो आप जानते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम यूज करते हैं ऊप्स का, OOPS, ऊप्स। ऊप्स क्या होता है? ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऊप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऊप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। उसके बाद आप जैसे और लैंग्वेज देखो तो जैसे एक लैंग्वेज होती है फोर्टन। फोर्टन, तो फोर्टन स्टैंड फॉर फॉर्मूला, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्टन फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद आपने और यूज किया होगा तो उसमें एक और लैंग्वेज आती है कोबोल। ये कॉमर्स वालों के लिए कोबोल। कोबोल क्या होता है? कॉमन कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आपने एक और देखा होगा BB, ये क्या होता है? विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है AI। आप जानती हो आजकल पूरे वर्ल्ड में AI सब चीज़ों में, हम यूट्यूब चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, जिसमें सब चीज़ जो भी आप देख रहे हो सब में AI का यूज हो रहा है। AI, तो AI स्टैंड फॉर, तो AI क्या है? AI स्टैंड फॉर, AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब सीधी सी बात है, व्यक्ति मनुष्य की कॉपी, हूबहू मशीन बनाना जो मनुष्य की मिमिक कॉपी कर सके, नकल कर सके। तो AI क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। करेक्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जब हम बात ही करें न्यू टेक्नोलॉजीज की, AI की, तो उसमें और टर्म देख लेते हैं। जैसे कभी आपसे पूछ ले ML, तो ML क्या होता है? ये होता है मशीन लर्निंग। ये भी एक न्यू फील्ड है, ML मशीन लर्निंग। उसके बाद NLP पूछ ले आपसे, NLP, तो NLP क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ICT। ICT क्या होता है? ICT होता है, ICT स्टैंड फॉर, तो ICT हमारी आज की क्लास का ये ICT टॉपिक भी ICT एब्रीविएशन। तो ICT क्या होता है? ICT होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किस ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। तो ICT की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन, जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं समाप्त हुए। अगर आपको किसी में डाउट हो या किसी शॉर्ट फॉर्म में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है शिक्षा फॉर परीक्षा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। थैंक यू।